मुरारी लाल जी महाराष्ट्र से। राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भक्तनामावली में एक लाइन आता है, तानसेन अकबर करमेती मीरा करमा भाई। महाराज जी, तो अकबर जी को यहाँ भक्त बताया गया। महाराज जी मुझे समझ नहीं आता बात इसका क्या यह है तात्पर्य है। कि कोई कैसे भी आचरण वाला हो, यदि वो महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेता है तो भगवान ने कहा, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा पहले दुराचारी रहा, पर अब उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा अब हमारा कोई नहीं जो उद्धार कर सके, तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूं। तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार है। अकबर उनके दर्शन किए आकर के। अकबर बड़े बड़े संतों से मिला, संतों का आदर करता था। एक राजपद पर होते हुए उसने कुछ ऐसी जो रजोगुणी क्रियाएं होती, पर उसके अंदर एक गुण था। संतों का स्वभाव हंस जैसा होता है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस पानी छोड़ दे, वो केवल हंस ही कर सकता है, दूसरा नहीं। दूध में पानी मिला दो तो हंस का कार्य है कि वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो हमारे जो संत महापुरुष जिन्होंने नामावली लिखी, तो उन्होंने देखा उसमें एक महान सद्गुण, हमारे भारतीय संतों का आदर करना। तुलसीदास जी, सूरदास जी, स्वामी हरिदास जी, बड़े बड़े संतों के पास जाना या उनको बुलाना और उनको भागवती का आदर करना, इसलिए उसका भी नाम भक्त नामावली में, क्योंकि भगवत रसिक जी के परम आचार्य श्री स्वामी हरिदास जी हैं। वो स्वामी जी के दर्शन करने आया, संतों के पास बैठता था, बड़े बड़े संतों की सभाएं अपने दरबार में लगाता था। इसलिए उसको एक सद्गुण, संतों के चरणों के प्रति नमन होना, साधु समागम करना। तो साधु जैसे लोहिया गड़ासा है और वो पशुओं को काटता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं, कोई पूज्य नहीं, पर पारस से छू जाए तो सोना बन जाएगा। वो पारस ये नहीं देखेगी कि इससे सत्कर्म किया हुआ लोहा है या असत्कर्म किया हुआ लोहा है, उसका गुण है छूते ही उसे सोना बना देना। ऐसे साधु समागम, जो संत समागम है, उसका फल है भगवान की प्राप्ति करा देना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। तो एक कसाई के घर का गड़ासा रहा है या पंडित जी के घर की वो हवन स्थली रही है, पारस नहीं देखती, दोनों को छूते। सूरदास जी ने लिखा है, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कोई कितना भी अवगुणी हो, यदि वो संतों का आदर करने लगा और संत समागम करने लगा तो निश्चित भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती। बहुत से ऐसे महापुरुषों के नाम आते हैं जो पहले सही आचरणों में नहीं थे, बाद में साधु समागम से वो महात्मा बन गए, वो संत बन गए, तो उसी पद्धति में उसका नाम लिया जाता है। श्यामा दासी जी नागपुर से। राधे राधे श्री। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इष्ट स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। महाराज जी, हमारा उनके प्रति अत्यधिक प्रेम कैसे बढ़े। नाम जप, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, आसक्ति हो जाएगी। जिभ्या से निरंतर रटो, जो स्वामी जी के परिकर रटते, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, प्रेम ही प्रेम हृदय में हो जाएगा। गलत आचरण न होने पावे, सात्विक भोजन हो और संत समागम हो, नाम जप हो, बस हो गया, इतने में बेड़ा पार हो जाएगा, देख लेना। संजीव जी न्यूजीलैंड से। जी। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, विदेश में जहाज से थोड़ा सा यमुना जल ले जा सकते हैं क्या। थोड़ा सा नहीं, जितना ले जा सकते उतना ले जाओ, और जब आप कमी होने लगे तो उसमें निर्मल जल मिला दो। मतलब बार बार तो यहाँ आ नहीं सकते ना, दूर हो ना। तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि राधा कुंड का, मानसरोवर का, मानसी गंगा का एक शीशी में वो भी ले जाओ। ये हमारे ब्रज का जो जल है, इसकी समानता त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि साक्षात प्रियालाल इन कुंडों में खेले हैं और बड़े बड़े महाभागवतों का इसमें चरणामृत है कुंडों में। तो कुंडों का जल ले जाओ, यमुना जी का जल ले जाओ। जहां कम होने लगे तो उसमें और पानी मिला लो। जब ऐसा लगे कि अब जल चलना है तो आ जाओ, फिर ले जाओ। तो वहां रहते हुए भी आपको अधूरा जीवन नहीं लगेगा। रोज
इधर का अमृत जल आचमन करो, रज लगाओ, और इधर का चिंतन करो, नाम जप करो, तो दूर देश में रहते हुए भी आप यहाँ ही वास कर रहे हैं। सब कोई बराबर थोड़ी यहाँ वास कर सकता है, तो सबको फल कैसे मिलेगा? वही वो जो वास करने वाले को फल मिल रहा है, वही फल सबको कैसे मिलेगा? क्योंकि सबको यहाँ रह भी नहीं सकता ना, मतलब सब आज कैसे रह पाएंगे? सब कोई रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो कैसे रहा जाए? ऐसे रहा जाए तो आप जहां हो वहीं से आपको वृंदावन घसीट लेगा। मान लो शरीर वहीं पूरा हो गया तो आप वृंदावन आओगे। हमारा भारतीय सैनिक किसी भी देश में गया हो सरकार से प्रेरित होकर, तो आएगा कहाँ? तिरंगे में ही तो आएगा यहीं। तो फिर हमारी अलवेली सरकार के हो, शरणागत हो, उनका आश्रय लिए हो, कहीं भी छूटे आओगे कहाँ? सरकारी हुक्म से तुम यहीं आओगे, बाहर की नहीं। तो ऐसे सेवन करें। मैं वृंदावन का हूँ, अंदर से निष्ठा रखें, प्यारी जू का दास हूँ, और यहाँ का रज और चरणामृत और नाम और मंत्र उपासना, कहीं भी रहो विश्व में, सारा विश्व हमारे भगवान का ही, तो सकल भूमि गोपाल की, तामे अटक कहा, खूब नाम जप करो, ले जाओ। फिर जब जल लो तो कपड़ा पात्र में ऐसे बांध करके फिर डुबो, क्योंकि कोई जीव, तो फिर वो कपड़ा ऐसे उसी में धो दिया तो जल तो आ गया। अगर कोई जीव है तो ये वृंदावन का वृंदावन में रह गया। उस मान लो उसको हम तो समझ रहे हो, पहले पात्र में, जैसे लोटा है कोई पात्र, उसमें ऐसा महीन कपड़ा लगा दिया और ऐसे तो भर गया, ऊपर कपड़ा हटाया तो जो भी जीव जंतु है उसी में ऐसे छोड़ दिए। ये ब्रज धाम है। यहाँ का एक कीड़ा भी जो है ना, वो बहुत बड़ा महान तपस्वी है, तब यहाँ आके कीड़ा बना है। हरिरा वो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की वृंदावन शतक में कि प्रभु मुझे कभी वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दो, पर वृंदावन के बाहर ब्रह्मा भी मत बनाना, यहाँ को मुझे नाली का कीड़ा बना दो। उनको इतना प्रेम वृंदावन से है। तो ये सब प्रेमी जन है, यहाँ के पशु पक्षी सब, तो ज्यादा कोशिश करे कि यहाँ से कोई ऐसा जीव हाँ बाहर से आ जाए, यहाँ से ना जाए। बड़ा भाग्य है जो यहाँ का जीव बना है आकर के। अनीता द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नाम जप व मंत्र जप कर रही हूँ, आपकी कृपा से 11 माला जो आपने आज्ञा किया है वो भी कर रही हूँ, परंतु गुरुदेव मुझे वो तड़प चाहिए जैसे बिन जल मीन तड़पती है, वो विरह कैसे आए, कृपा मार्गदर्शन करें। जैसे खाली स्थान पर वायु दीपक जला के रख दो, वायु रहित स्थान जहां झोंका न लगे, तो एक तार नहीं चलता है एकदम, ऐसे जब भजन चलने लगेगा एक तार, उसे कहते हैं संस्कृत में अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, अखंड स्मृति। फिर आ जाएगा इधर, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा। बैठे बैठे रोना आने लगेगा एकदम, इतने दिन हुए प्रभु मिले नहीं। रोते रोते बिकल हुआ देख रहा है प्रभु सामने खड़े, मस्ती आ गई, नृत्य कर रहा है, गान कर रहा है, वो एक दिव्य आ जाती है दशा। पहले ये कोशिश करो, ये माला गिनती इनकी कोई परवाह नहीं, पहले अखंड तैल धारावत भजन, निरंतर भजन चलना चाहिए। गूंज रहा है अंदर भजन, फिर आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आ जाएगा। पहले हम भजन पर ध्यान दे, जगने से लेकर सोने तक, और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक हमारा एक ही कार्य है, प्रभु का चिंतन करते हुए, भजन करते हुए कार्य व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि व्यवहार एकदम ऐसे बैठे, ये जिनकी धारणा ना कि वो काम करने में नाम छूट जाते हैं, अभ्यास के कमजोर हैं। ठीक अभ्यास करो तो हर कार्य करते हुए भजन होगा। भजन करो निरंतर तो दशाएं आ जाएंगी। फिर एक दशा ऐसी भी आती है, कोई चाह नहीं रह जाती, न भगवान की चाह, न संसार की चाह, कोई चाह ही नहीं। जाहि न चाही कबहू कछु, कुछ चाह नहीं रहे। क्यों? जिनको ढूंढा तो हम मिल गए, अब वो खेल रहे। अब जो हम ढूंढने वाले तो बचे ही नहीं, तो चाहे नहीं रह गए। समझ पा रहे हो? ये खेल ऐसा है कि खोजने निकले, तो जिसको खोजने निकले जब वो मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। अब कोई चाह ही नहीं रह गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, बस श्याम। अब वो भगवान के साथ दिव्य लीला पात्र बन करके लीला हो रही। पहले हम भजन पर ध्यान दें कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हमारे दिमाग में प्रभु के सिवा कुछ आवे ना,
तब आगे की उन्नति ये आती है, ये लक्षण। अभी तो बहुत कुछ दिमाग में है, अभी तो हम भजन कर रहे हैं, ये भी तो जाना है। हम भजन कर रहे हैं, ये भी जाना है, ये भी लय हो जाएगा। केवल भजन ही भजन रह जाएगा, करता नहीं रह जाएगा। जब करता नहीं रहेगा तब ये स्फुरित होता है। अभी करता है, जब तक करता है तब तक मूढ़ता रहती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विमूढ़ात्मा करता हमिति। हाँ, वो जब होता आएगा, करता से होता, हो रहा है। आप भजन कर रहे हो रहा है। आपने ये किया, हो रहा है। खुद आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप हो ही नहीं कहीं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि नहीं नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, मेरे प्रभु सब बैठे करा रहे। आपको अनुभव होगा, वाणी से नहीं, छाती में अनुभव होगा कि वो बैठा सब कर रहा है। अब दशाएं बदलेंगी। तो अभी तो देहाभिमान बैठा है, अभी तो पहले इसको रद्दी कागज करना है, देहाभिमान को। नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, ये सब ठीक हो जाएगा। यही एक औषधि है। पर ये बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत जन्मों से लगी है। हम चाहते महीना 2 महीना 10-20 माला जपे, फौरन भगवत साक्षात झंझट खत्म हो जाए। ऐसा ले समय लगता है। दीर्घ काल, पातंजलि जी कह रहे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित मंत्र जपा जाए, नाम जपा जाए, तो फिर हृदय दृढ़ भूमि, दृढ़ निष्ठा आ जाएगी। अब भजन की निष्ठा ही तो ये भाव आ गया, भजन से ही तो भाव की प्राप्ति है। अब ये भाव आ गया, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी समाधिस्थ है, कभी बाहर से विक्षिप्त सा दिखाई दे रहा है। परमानंद की बाढ़ आ जाती है। पर ये कोई विशेष भजन करने वाले पर आते हैं। अभी अपने लोग तो बैलेंस बना के चल रहे ना, थोड़ा प्रपंच थोड़ा भजन, नहीं तो उब जाएगा मन ना। जब इतना हो जाए कि और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगे, आप श्यामा श्याम, कुछ अच्छा है अंदर की बात, तब तो निरंतर चलेगा। जब कुछ अच्छा लगता है तो हमारा अंतर पड़ा ना, उधर वृत्ति गई ना। जब वृत्ति ही नहीं गई, जैसे गोपीजनों को कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, बेचना चाहती दही, निकल रहा कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, बावरी है देखो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, तो बोले बेच क्या रहे। भावना करती कि बेच रहे दही, कहूं मैं दही, पर कहे तो कैसे कहे, जबान में तो कृष्ण बैठ गए, हृदय में तो सांवले सरकार का अधिकार हो गया है। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ये में न जान पर कान है। तब ये स्थिति आती है। इसलिए खूब भजन करो। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आपको जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की शरण में रहो, अंदर से भाव रखो, हे नाथ मैं आपके। हमने जीवन की बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मन ने परिस्थितियां रची कि घबरा गए कि अब इस पर कैसे विजय पाएं। और जहां प्रभु को पुकारा है, उनसे विनय किए, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाए असलियत में। आप भी कहोगे कि हम भी तो पुकारते हैं, असलियत में नहीं। असलियत का मतलब होता है अब कोई रास्ता ही नहीं आपके सिवा, कोई है ही नहीं प्रभु। आर्तवाद, आप बचाए तो बचाए, नहीं तो गए। तो ऐसे बचा लिया है, ऐसे दिखाई दिया कि भगवान बचा ले। अपने लोग पुकारते हैं ना, गेम, इधर बन जाए तो बन जाए, उधर से बन जाएगा, उधर बन जाए। और वो सर्वांतर्यामी, वो जानते हैं ना, वो तभी पुकार सुनते हैं जब आपकी वास्तविक बात अंदर हृदय में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं है। वो पुकार बिल्कुल बिल्कुल जैसे फोन मिलाया उठा लिया, ऐसा होता है। और जब हम ऐसे अन्य सब आश्रय लिए होते हो, कहते हो भगवान सुन लो हमारी पुकार, रक्षा करो, तो आप कहोगे हजारों बार कहते हो हमारी नहीं सुनते। उसका कारण है कि हजारों आपके अंदर अभी बल हैं, और सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब तो बस अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। हार गया प्रभु, अब आप वो संभाल लेते हैं, बस संभाल। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विद्या अध्ययन का संपूर्ण समय भजन करने में व्यतीत हो जाता है और आवश्यक होते हुए भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसा गलत गलत बातें है, बेकार बात करते हो। विद्या अध्ययन क्या भजन नहीं है क्या? फिर प्रमाद स्थिति में
24 घंटे आप भजन में रहते हैं। फिर गलत प्रश्न मत करो। इससे क्या है, फिर भक्ति पे अश्रद्धा होती लोगों की। अगर हमारे बच्चे भक्ति करेंगे तो वो मूर्ख हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं बोलते। 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो लीजिए। कितने घंटे बचे? 16। 16 घंटे बचे। आप 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। कितने बचे? 4। 4 घंटे। 4 घंटे घर परिवार की सेवा करते हुए राधा राधा बोलिए, क्या चला जाएगा? बेवकूफी अगर हम धारण करें तो कोई बात ही नहीं। भजन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो मूर्ख होता है, वो क्रिया कोई कर्म नहीं करता है, वो एकदम पागल, संसार से बेकार। ऐसा जो साबित किया जाता है ना कि बाबा जी वही बनते हैं, भजन वही करते हैं जो मूर्ख होते हैं, जिनके काम धंधा नहीं होता। राज दरबारों के चक्रवर्ती सम्राट पदों को छोड़कर भगवान के मार्ग में चले। बड़े बड़े यहाँ नए नए बच्चे जो बड़े बड़े अधिकारी पद में सब छोड़कर बाबा जी बने। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई वो सब, ये एक प्रेम का मार्ग, वो वैराग्य की स्थिति का मार्ग है। घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सुंदर भजन हो सकता है। आप सोचो, आप टीवी देखने में, गंदे बच्चों के संग में, गंदी क्रीड़ाओं में जो समय खर्चा करते हैं, वो साधना में खर्चा कर दीजिए। आप एक बहुत अच्छे मनुष्य, बहुत अच्छे एक समाज सेवक, बहुत अच्छे एक भक्त बन जाएंगे। अगर हम ऐसा साबित करेंगे कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसी बात। आप क्या समझते हो हम पढ़ते नहीं? आज भी पढ़ते हैं। जो हमारे गुरु ग्रंथ हैं, जो हमारे वाणियां हैं, जैसे एक विद्यार्थी जीवन, हमारा आज भी विद्यार्थी जीवन ही है। बचपन से लगे, पर आज भी हम एक साधक है, एक विद्यार्थी हैं। सुबह से उठना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना, शास्त्रों का। अब हमारे शास्त्र अलग है, तुम्हारे शास्त्र अलग है तो विद्या ही है, तो भगवान का ही रचा हुआ, तो उसे भगवान का भजन मान करके पढ़िए। और उसको ये थोड़ी कि पढ़ाई में ऐसे प्रमाण नहीं। भजन करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनोगे, क्योंकि भजन करने से पवित्रता आएगी। आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, आप जितेंद्रीय रहोगे, तो आप समाज में अपने आप चमकोगे। अब गंदे बात की भजन करने से हमारा पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, ऐसा बात नहीं। भजन करने वालों का मन ऐसा होता है, जहां लगा दो वहीं लग जाएगा, जिस क्षेत्र में लगा दो उस क्षेत्र में लग जाएगा। भजन करते हुए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसी बात क्यों सोचते हो? देखो, गलत बात सोचोगे तो तुम्हारे प्रश्न का तुम्हारे ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है ना। ऐसा नहीं है। सुबह से लगे हम, तड़के से लगे, मतलब वो सुबह क्या कहना, रात समझो। आए 1:30 2 बजे रात्रि होती है ना, 2:30 बजे यहाँ सब भीड़ लगी होती, लाइन लगी होती। अब हमारी दिनचर्या, एक बीमार शरीर है, गुर्दा खराब है, तो लगे हुए हैं। जब तक श्वास है तब तक हम एक साधक की तरह पूरा जीवन लगना है। हर विषय पर ऐसे होता है क्या? कोई भी कार्य ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे खा रहे हैं। हर संत को आप देखो, उसकी जीवनी देखो, होश उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि बाबा जी होश उड़ जाएंगे। यहाँ नींद नींद नहीं, यहाँ भूख भूख नहीं, यहाँ जीवन जीवन नहीं, मिट्टी में मिला करके तब गुलजार होता है जीवन, तब जाकर भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। तो ये तो साधारण विद्या है, लौकिक विद्या है। इसको पढ़ते हुए क्या हमें परेशानी होती है? हम अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करें। जिधर प्रयोग 9 तक पढ़ा है, साइंस साइड पढ़े हैं। कभी ऐसा नहीं आया कि प्रवादिष्ट गांव वो स्कूलों में मॉनिटर नहीं बनाए जाते? हाँ, एक बार बोल दिया तो पूरा दिमाग में टेप कर लिया। ज्यादा उसमें रटने की जरूरत नहीं थी। एकाग्रता, पवित्रता, धैर्य, संयम, अपने आप जिस मार्ग में चाहो उस मार्ग में आप बढ़ जाओ। पावर है, जिधर लगा दो। भगवान की भक्ति के द्वारा हम बहुत अच्छे ग्रेजुएट विद्यार्थी बन सकते हैं। हम बहुत अच्छे सर्विसमैन बन सकते हैं। हम बहुत अच्छे किसान बन सकते हैं। हम बहुत अच्छे एक पति बन सकते हैं, एक पुत्र बन सकते हैं, एक सहयोगी बन सकते हैं, एक देशभक्त बन सकते हैं। ये बातें जो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी बातें रखने से क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। साथियों को, अच्छा भक्ति करने से मतलब पढ़ाई, भैया भक्ति नहीं करनी तो फिर क्या करोगे? गंदे आचरण करोगे। उससे तुम्हारी केवल रटी रटाई विद्या होगी, आचरण तो पवित्र है नहीं। विद्या का क्या प्रभाव होना चाहिए? विद्या विनय ददाति, विद्या विनयम ददाति, विनय देती, विनय दैन्यता। पढ़ लिख करके माता पिता की अवहेलना करके मन मानी आचरण, ये विद्या थोड़ी सिखाती है। तो इसका मतलब अविद्या ही है, जिसे तुम विद्या समझ रहे हो। जब नाम जप करते हुए विद्या पढ़ोगे तब वास्तविक विद्या होगी। सबको प्रणाम करना, सबसे नम्र व्यवहार, छल कपट नहीं, जब तक ज्ञान हो, ब्रह्मचर्य से रहो। देखो परिणाम कैसा, जीवन मंगलमय होगा। समझ रहे ना? नहीं, आप हमें बताओ। देखो हम मित्रवत बात करते हैं, क्या आप 24 घंटे भजन करते हो? अच्छा, सोने के बाद क्या आप हर समय भजन करते हो? आप देखो ना, तो बेईमानी होगी ना ये प्रश्न में। ऐसे नहीं बच्चा, जो समय मिले आपको उसमें नाम स्मरण करो। माता पिता, बुजुर्ग जन, ये सब भगवान के स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो।
उनके कपड़े धो दिए, मतलब अपने वृद्ध माता पिता है, स्नान के फौरन कपड़े धो दिए, उनकी सेवा। ये भक्ति नहीं है क्या? ये भजन नहीं है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं तो भक्ति ही कर रहे हैं, हम कौन सा हम लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं? मेरे प्रभु संतुष्ट हो जाए, मुझे जो ज्ञान दिया, जो गुरु जी ने मुझे दिया है, उससे आप लोगों को लाभ मिले, आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, बस। तो वही बात आप अपने परिवार में कीजिए कि मेरे आचरण से मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहे। वो अपने द्वेष से जले अलग बात है, हमारी चेष्टा है, यही है भक्ति का स्वरूप। बच्चा, माला हाथ में ले, अंदर से छल कपट पाखंड, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का स्वरूप यही है कि हम भरपूर समाज की सेवा में लगे। आना पड़ेगा, चाहे जितना कोई सिद्ध हो। इस समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जिए हो, तो समाज को दे के जाना पड़ेगा जो तुम लिए हो। एकांत में भजन किए हो, वो दे के जाना पड़ेगा। तो हम समाज आए तो समाज सेवा में, आखिरी जीवन का पड़ाव तो इसी में आया ना। तो वो तो आपको आज से ही मिला हुआ है ना। अगर आप अच्छे से करो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं विक्षेप की जरूरत नहीं। भगवान का नाम है और सबकी सेवा है, इसके प्रभाव से उत्तम भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। समझ गए? सुनील जी सीकर राजस्थान से।